3 घंटा लगातार जो है मीटिंग के बाद अपने विधायकों की मीटिंग कर रहे थे। अब अखिलेश यादव जी अब जो है देखिए निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां जो है अब निकल रही है। ये रात का वक्त हो चुका है और लगातार 3 घंटा से सोचिए कि ये जो मीटिंग है विधायकों की वो चल रही है। और उस पे जो सबसे ज़्यादा जो है चर्चाएं लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस बार जो घेरने वाला है वो शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा सरकार को पहले दिन ही घेरेगा। काफ़ी ज़्यादा हंगामे की आसार है, पहले दिन ही जो सत्र शुरू होगा। तो अभी देखिए अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं, उनका काफिला जो है अब कार्यालय से, ये रात का वक्त है, अब जो है तमाम जो है नाम पूछ लेना भाई। इनका क्या नाम? जफर अंसारी। सब विधायक जनता के मुद्दों को उसमें उठा। सर इस बार सिर्फ 3 दिन की विधानसभा सत्र का इससे क्या हुआ? सत्र में 3 दिन है तो 4 विधायक बोल रहे जाओ, जिसमें से एक दिन 24 घंटे का रहेगा सर। हाँ अभी 24 घंटे। आज मानसून सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारी विधानमंडल की बैठक हुई और उसमें हम सब लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के आम आवाम के मुद्दे हैं, जो बाढ़ की समस्या है, जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बंद किए जा रहे प्राथमिक विद्यालय हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है, जो आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियां हो रही हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर हम सब लोग चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। विधायक जी क्या चर्चा हुई आज कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। विधायक जी आप तो बोल दीजिए। कल सदन में होगा, कल से सत्र शुरू। देखिए, बिजली है, शिक्षा है, खाद है, ये तमाम हमारे मुद्दे रहेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है, ये निश्चित रूप से फर्जी है। वो अपने विकास तो उन्होंने किया नहीं। जब विकास नहीं तो किस प्रकार का विजन? तो ये 24 घंटा एक दिन तो 24 घंटा पूरा कराएंगे ये चर्चा? नहीं, ठीक है, 24 घंटा चर्चा कराए, उनकी सरकार है, सब कुछ है, लेकिन उनका विजन क्या है? कोई विजन नहीं है। उन्होंने अपने जो है घोषणा पत्र में क्या रखा था और क्या वो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से जनता के साथ धोखा और छलावा है। और निश्चित रूप से जो हम लोग, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, बाढ़ है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, ये हमारे वही जो मुद्दे हैं जो ग्रास रूट के हैं। इस मुद्दे पर हम लोग जो है सरकार को घेरने का काम करें। अच्छा, विपक्ष लोग कह रहे हैं कि विपक्ष सबसे ज़्यादा शिक्षा को लेकर के पहले दिन ही घेरने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये शिक्षा को लेकर है, वो निश्चित रूप से हम लोग उस पर घेरने का काम करेंगे। चली है, क्या चर्चा हुई? कल
सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहेगा, लोग कह रहे हैं कल ही हंगामा होगा, पहले ही दिन जो सत्र की शुरुआत होगी उसमें हंगामा ज़्यादा होना, तो कौन सा प्रमुख मुद्दा है जिसमें सबसे बच्चों के विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में आदमी को इलाज नहीं मिल रहा है, आदमी बहुत बेरोजगार, शिक्षक हो मतलब शिक्षा वाले बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, थाने तहसील में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग विरोध करेंगे कल। हाँ? तो कल क्या तख्ती उख्ती भी लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल लेके जाएंगे। खोलो जो पाठशाला बंद करो। यस, बिल्कुल सही है। हाँ। पर जितनी चाहो पाठशाला बंद कर दो, जितनी चाहो तीमतशाला खोल दो। अच्छा, ये हो रहा है सरकार में। अच्छा एक तो सवाल, हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ें, देश शिक्षित हो, विश्व गुरु बनना चाहते हो, शिक्षा का स्तर खत्म करना चाहते हैं, मसाला बढ़ाते जा रहे हैं। काहे के लोग विश्व कह रहे गुरु हैं कि सत्र का थोड़ा समय और बढ़ाना चाहिए था, 3 दिन का केवल सत्र बताया। 3 दिन का भी, उसमें भी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी? सत्र कुछ कर ही नहीं रहे, 3 दिन का कर रहे। दूसरी बात, अपनी बात कहने के लिए 24 घंटे का कर रहे हैं, तो उनके व्याख्यान सुनने जाएंगे। अरे सत्र जैसे चलता वैसे चलाओ। हम लोगों ने जो क्वेश्चन लगाए हैं, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे जवाब दो ना, इन बातों पे जवाब दो कि लोग परेशान हैं, उनका क्या इलाज किया, बाढ़ पीड़ित में जो लोग परेशान उन्हें क्या आपने दिया, लोगों के जो है जो इलाज के लिए जो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता था वो इतना लेट मिल रहा हो, जरा सा देते हैं। इन पर पहले जवाब दें, बिल्कुल। उसके बाद सत्र चलाएं 3 साल। चलिए और लोगों से बातचीत करना है। देखिए विधायक जी निकल रहे हैं। विधायक जी, क्या 3 घंटा लगातार देख रहे हैं मीटिंग चल रही, अंदर आप लोग हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई? क्या पहले बात तो आज फूलन देवी की जयंती थी, उस पर पुष्पांजलि हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद वह विधानसभा की सारी बातें हैं, वोटर लिस्ट, तमाम मुद्दों पर बात हुई। और जो 13-14 को इन लोगों ने 2047 का विजन देकर सदन चलाना चाहते हैं। हाँ, व्याख्यान होगा तो। हाँ, तो मैं उस सदन व्याख्यान से नहीं हम डर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन अब वो 24 घंटा लगातार सदन चलेगा, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, 24 घंटा चले ये नहीं चाहते आप? क्यों? वह समय लेकर 4 दिन और बढ़ा दें, 2 दिन और बढ़ा दें, 3 दिन और बढ़ा दें। अच्छा, ये सब लोग कह रहे हैं कि वक्त थोड़ा और देना चाहिए था और सत्र बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या दिक्कत थी कि ज्यादा सत्र नहीं चलने? अब वो तो दिक्कत विधानसभा अध्यक्ष जी बताएंगे, सरकार बताएगी, हम लोग कैसे, हम तो विपक्ष में हैं। हम ये तो एक और मुद्दा हो गया आप लोगों के लिए। अरे अब यूरिया डाई पोटास पर बात नहीं कर रहे हैं, बिजली के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बाढ़ से लोग त्रस्त हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। मैं कैसे मतलब बात चाहते हैं कि आज की हो और ये 47 की? अब आज लोग करा रहे हैं, सड़कें खराब हैं, रास्ते खराब हैं, नाले जाम हैं। मैं गाजीपुर का वासी हूँ। चलिए, नमामि गंगे सन 2022-23 में कंप्लीट होने वाला था। 22-23 की बात छोड़ दीजिए, हम 25 में खड़ा हैं। अभी भी लगता है 2-4 महीने 6 महीने में वो नमामि गंगे का काम पूरा नहीं होगा। और जो हो रहा है 1-1, 2-2, 3-3 बार खोदाई की जा रही है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। मैं कैसे मानूं? अभी 25 आप सही करिए, 26 सही करिए, 27 का चुनाव लड़िए। आप 2047 की बात कर रहे हैं, विजन 2047 लेकर चल रहे हैं। आज समझ में नहीं आ रहा, आज के विकास को नहीं देख रहे हैं, 2047 पर बहस कर रहे हैं। तो अकुलहट है विपक्ष के विधायकों में इस बात की कि आखिर ये ठीक से चर्चा भी नहीं कराना चाहते। नहीं, चर्चा कराते तो समय देते विधानसभा में। ये मतलब आपकी भी नहीं सुनना चाहते, विधायकों की भी नहीं सुनना? अरे विधायकों की सुनते तो हम क्यों सड़क पर सुनाते आपको? इनको बात सुननी चाहिए, उस पर मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। अब 11-12 2 दिन सदन चलेगा, 13 से 2047 के विजन को लेकर बात करेंगे, 13-14 खत्म सदन। इस तरह सदन चलता है। शिक्षा को लेकर के आखिरी सवाल हम ये करेंगे, शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा अटैकिंग होंगे विपक्षी विधायक, लोग कह रहे हैं। शिक्षा को लेकर के, बिजली को लेकर के, सड़क को लेकर के तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग सदन में लेकर के बात करेंगे। बात नहीं सुनेंगे तो फिर आगे जो विरोधी दल का काम है, विरोध के विधायक का काम है, वो करेंगे।
चलिए ठीक है। देखिए विधायक जी आ गए, संग्राम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। 3 घंटे लगातार मीटिंग चली। विधायक जी क्या लग रहा है, सबसे जो मुद्दे प्रमुख होंगे विपक्ष के, कल से सत्र शुरू हो रहा है तो क्या बताएगा, प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए मुद्दा तो पुराना ही है कि आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई परीक्षाएं सरकार अगर आयोजित भी करती है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं, बिजली का निजीकरण हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। और बाढ़ और कटान के कारण किसान बहुत परेशान है। इन सब सारे सवालों पर विपक्ष बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में अपनी बात रखने का काम करेगा। लोग कह रहे हैं कि कम वक्त दिया गया, ज़्यादा वक्त देना चाहिए, कम वक्त मिलेगा तो अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे, तो क्या मतलब निकलेगा? लोग कह रहे हैं। नहीं, वो तो सच है। बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश का बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य है तो बड़ी समस्याएं भी हैं, तो आखिर इतने कम दिनों में उस पर चर्चा कैसे संभव हो सकती? तो सरकार चर्चा से भागना चाहती है क्योंकि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए सरकार लगातार सदन की अवधि बहुत कम करती जा रही। अच्छा विधायक जी, आपका देखा गया सदन में बड़ा अटैकिंग रहते हैं, तो जो मामला अभी कल जो सत्र शुरू होगा तो जो शिक्षा उच्छा को लेकर के जो हम लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी शिक्षा को लेकर के तो बहुत ज़्यादा लड़ने वाली है सरकार से, तो इसको लेकर के क्या आपने? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, स्कूल मर्जर को लेकर के हम स्कूल मर्जर ते तो हमारा स्पष्ट मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में कंपोजिट मंत्रालय की दुकानें बढ़ रही हैं और कंपोजिट विद्यालय की संख्या लगातार सरकार कम करती जा रही, बंद गए। सरकार की सोच है कि पीढ़ी के समाज के लोग पढ़ ना पाएं, अगर वो पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए वो सवाल से बचना चाहती है, इसलिए स्कूलों को मर्ज कर रही है। ज़्यादा सरकार आपसे परेशान रहती, सदन में सबसे ज़्यादा जो है आपसे परेशान हो जाते हैं। नहीं, हमारे से परेशान नहीं किया, जनता की आवाज़ बोलने के लिए हम लोग कहा गया है, इसीलिए सदन भेजा। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उठाएंगे, आगे लेके जाएंगे। कल आपको कोई नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी सदन में। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत क्रिएटिव है आप। कल सबसे जो प्रमुख आपने अपने दिमाग में जो सोचा होगा, सोच रखा है मधुशाला ये खोलना चाहते हैं, दारू के ठेके खोलना चाहते हैं और स्कूल बंद करना चाहते हैं। हम सबके खिलाफ लड़ेंगे। धन्यवाद। तो शिक्षालय खोलने के लिए लड़ेंगे, पुस्तकालय और पाठशाला चला ही रहे हम लोग। धन्यवाद। विधायक जी मधुशाला बंद हो और पाठशाला खुले, इस पर सबसे ज्यादा अटैकिंग रहेंगे विपक्ष विधायक लोग। हो तो गया ना, हो गया नहीं हो गया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो सबसे विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा, लोग कह रहे हैं इस बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सदन को छोटा करके जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे भागना चाहती है। जिस तरह से विद्यालय को मर्जर किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है, उस तरह से ये साफ जाहिर है कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब बच्चों को, जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो लोग गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लें। और दूसरी तरफ आप देखिए, सरकार कह रही है कि फ्री में तो उनको कपड़ा दे रही है, फ्री में आपके अनाज दे रहे हैं, फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो गुमराह करना चाहती है। असमंजस इस बात का ही लोग कह रहे हैं, असमंजस इस बात का विधायकों में है कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा कि नहीं, हम अपने क्षेत्र की समस्या सुना पाएंगे कि नहीं, छोटा सत्र है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आपको अगर विजन डॉक्यूमेंट्स पे अगर चर्चा करनी है तो आप सदन की वो बढ़ा दीजिए, सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं कि विधायक अपनी समस्या उठाएं, विधायक अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं, जनता के ज्वलंत मुद्दे उठाएं, तो सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है। ये साफ जाहिर है और सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर फेल है। 2027 में जनता इस बात का जवाब सरकार को हटाकर और समाजवादी पार्टी की सरकार लाकर देने का काम करेगी। चलिए ठीक है। देखिए जो है बातचीत हम कर रहे थे, तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो एक एक करके बाहर निकले। 3 घंटा लगातार अंदर मीटिंग चली और इस बात पे चर्चा हुई कि कल समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, इसके विधायक कौन कौन सी समस्या और किस किस मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत हमने तमाम विधायकों से की और बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो पूरी तरह से जो जन मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पर पूरी तरह से कल से ही
जो सरकार पर अटैकिंग रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आया है कि सत्र छोटा रखा गया तो असमंजस विधायकों में ये बना हुआ है कि पता नहीं उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हमें तो नहीं लगता कि सबका नंबर आएगा और सब अपने क्षेत्र की समस्याओं को उस सरकार के सामने या फिर जो विधानसभा का पटल है उस पर रख पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल से सत्र शुरू होने जा रहा है तो सत्र की जो सारी खबरें होंगी जो छन छन करके सत्र से बाहर आएंगी उस पर भी लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।